Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. Safir Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पिछले माह अगस्त के अंदर दुनिया भर में जश्न आज़ादी नहायत जोश और जज्बे से मनाया गया। नाज़रीन, जब भी 14 अगस्त आता है हमें उन शोहदा इकराम की याद आती है जिन्होंने अपनी जानों का नज़राना पेश करके एक मुल्क तख्लीक़ किया और जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा किरदार है, अल्लामा इक़बाल, उनके रफ़क़ार, पायनियर्स, फाउंडर्स, सब ने मिल के हमें एक वतन दिया जिसका नाम है पाकिस्तान। नाज़रीन, 14 अगस्त का महीना जब भी आता है दुनिया भर में रैलियाँ होती हैं, जश्न आज़ादी मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस साल भी लॉस एंजल्स में एक्सपोजिशन पार्क में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ पाकिस्तान ने नहायत ही मेहनत से, जज्बे से, ईमानदारी से एक नहायत ही खूबसूरत और तारीख़ साज प्रोग्राम जो है वो मुनक़्क़द किया। एक्सपोजिशन पार्क में इंसानों का ठाटे मारता हुआ समंदर टकराया। तकरीबन 20,000 लोग वहाँ थे, जिसमें मायानाज़ फ़नकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें अली हैदर, नजम शराज ने ग्रेट परफॉर्मेंस दी, आलमगीर, मुकामी फ़नकार, वॉलंटियर्स, सब ने जोश और जज्बे से इसमें हिस्सा लिया। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अगर यही जज्बा रहा और ये इत्तेहाद रहा तो आइंदा आने वाले सालों में हमेशा यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होंगे और एक प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, इस बार भी हमारी कोशिश थी कि एक मुत्तहदा प्रोग्राम हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई। होता है, हर आदमी अपनी सी अच्छी कोशिश करता है, लेकिन मैं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ पाकिस्तान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने स्टाफ की जानिब से, चैम्बर की जानिब से, शेयर ऑफ एडवाइजरी की जानिब से, कि उन्होंने नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है तरतीब दिया, जिसमें खुसूसन मैं शुक्रिया अदा करूँगा जावेद इस्माइल का, यूसुफ कीकी का, मसूद साहब का, हाशिर का और मुसानी का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत से, लगन से काम किया। नाज़रीन, इसके अलावा एडवाइजरी काउंसिल ने उनका पूरा सपोर्ट दिया फाइनेंशियली तरीके से, और जो भी इंटेलेक्चुअल एडवाइस होती थी उनको दी। और मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि 14 अगस्त का प्रोग्राम जो कि 11 अगस्त को किया था नहायत कामयाब तरीन रहा, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान और कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन अफेयर्स ने कलीदी किरदार अदा किया टू मेक दिस प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस। और मैं मशहूर और ममनू हूँ अपने उन नाज़रीन का जिन्होंने मेरी आवाज़ पे लबैक कहा और वहाँ आए और उसको कामयाब बनाया। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को शुरू से यह तय किया हुआ था कि इसको कामयाब बनाना है, और मैं समझता हूँ कि कामयाबी से वो तमाम लोग हमकिनार हुए जो सोच रहे थे। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अगर आपके इरादे मुस्तहकम हो तो आपकी राह में कोई भी रुकावट आए उसको आप हटा सकते हैं। इत्तेहाद में सब कुछ मुज़मिर है। कहते हैं कलेक्टिव एक्शन स्पीक लाउडर दैन अ सिंगल एक्शन। तो हमेशा अपनी सफ़र में इत्तेहाद रखिए और कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए आपका। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ 2-2 प्रोग्राम हुए वहाँ पे आने वाले साल में एक प्रोग्राम होना चाहिए। आप मौलवी तो कहते हैं कि वो 2-2 ईदें मनवाते हैं, 3-3 ईदें मनवाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप एक ही शहर में 3-3 पाकिस्तान डे मना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, दूसरी खूबसूरत इवेंट लास वेगस में हुई जो नहायत ही खूबसूरत थी, जिसको वहाँ की पाकिस्तानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लास वेगस ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर बशीर चौधरी, इज़ ए रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। और मैं बड़ा मशहूर और ममनू हूँ उनकी फैमिली का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, जिसमें खालिद खान ने एक मेजर रोल अदा किया। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सफ़ीर पाकिस्तान को लास वेगस इन्वाइट किया। नाज़रीन, इस मौके पे उन्होंने वहाँ पे अपने घर पे एक लंच का भी एहतमाम किया था, जिसमें सैयद इब्न अब्बास साहब ने शिरकत की, और उसके बाद लाइब्रेरी में नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया गया जिसमें बच्चों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और ये मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान की तक़रीबात में शामिल कीजिए, उनको बताएं कि पाकिस्तान हमने कैसे हासिल किया। तो वो तक़रीब नहायत ही शानदार और ख़ूबसूरत रही। इसके अलावा लास वेगस में एक और बहुत बड़ी इवेंट हुई जिसको मैं बताना चाहूँगा। आपने हेडलाइन जियो में देखा होगा स्काई डाइविंग के बारे में। सलमान पीरज़ादा जो एक गुलकार हैं, उन्होंने इरादा किया कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पे वो 20,000 की फीट की बुलंदी से स्काई डाइव करें। तो नहायत खूबसूरत अंदाज में स्काई डाइव करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जब वो ज़मीन पे उतरे, और वो जो सीन है काबिल दीद था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुनिया के माजूर लोगों को बता दिया है कि आप माजूर नहीं, अगर आपके अंदर ताकत है, विल है, पावर है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन,
تو یہ بھی اسٹوری آج کے پروگرام میں شامل ہے. اس کے علاوہ LA میں 2 ایونٹ جو ہیں کامیاب ہوئیں, اس کو دونوں کو سفیر پاکستان اور کونسل آف پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس نے اپنی محنت سے لگن سے کامیاب بنایا, جس میں ڈاکٹر آصف محمود کا نام قابل ذکر رہے گا. یہ تقریب ڈاکٹر آصف محمود کے گھر پہ ہوئی, جس میں ہلری کلنٹن ٹاپ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تشریف لائیں اور پاکستانی قیادت سے ملاقات کی, اور اس موقع پہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پہ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کی. اور پاکستان میں وہ کیا کریں گی اگر وہ صدر بن گئیں؟ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سے جہالت کا خاتمہ ہو, پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن آئے, پاکستان کے تعلقات پڑوسی ملکوں سے بہتر ہو سکیں, ٹیررزم ختم ہو جائے. یہ سب چیزیں انہوں نے بات کی, اور خصوصاً انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کافی بات چیت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب نہایت ہی شاندار تقریب تھی. یہ پہلا موقع تھا ہسٹری آف لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں کہ ایک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کسی کے گھر پہ آیا بنفس نفیس, لوگوں سے گھل مل گئیں وہ, اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان, اور میں چاہوں گی کہ اگر میں صدر بنی تو میں پاکستان میں سب سے پہلے جہالت کا خاتمہ کروں گی. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا, اور جس میں ڈیفینیٹلی سفیر پاکستان نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس مصروف ترین اسکیجول سے ٹائم نکال کے پاکستانی قیادت سے انہوں نے ملاقات کی. تو اس طرح 11 اگست کو 2 تقریبیں جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں. ایک ہلری کلنٹن جو ڈاکٹر آصف محمود کے گھر پہ تشریف لائیں سیم ڈے 11 اگست, اور دوسری تقریب پاکستان ڈے جس کو تمام لاس اینجلس کی کمیونٹی نے مل کر آرگنائز کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے گا. ناظرین, تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس تمام ہول پروگرام میں, اور یہ ہے دس ویک امریکہ لاس اینجلس لاس ویگس. ملاحظہ فرمائیے. سفیر پاکستان. This week America. Let me tell you that how proud I'm feeling tonight, seeing you all here gathered in this beautiful place of LA and this beautiful state of California, and celebrating the Pakistan Independence Day. You are all, mashallah, individually have done wonderful. Collectively, you have done great. جانو نہ کیوں لگتی ہو یوں, جانے من تیری میں تیری ہر ادا پہ میں تو ہوں فدا, یہ جانے خدا. دیکھا جو تیری آنکھوں میں دیوانہ کیسے نہ ہوتا ہو یار, تیری میٹھی باتوں میں مستانہ